हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स वैसे भी बेस्ट करंट अफेयर्स है, बीपीएससी या बिहार के कोई भी एग्जाम का आप बात करें तो। लेकिन इस पे ये जैसे मान लो हम लोग मानते हैं इसको गोल्ड है, सोना है, तो सोने पे सुहागा हम लोग और क्या कर देते इसको। जैसे कोई भी हम लोग करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स किए तो उसको अरेंज कर देते स्टेट वाइज। अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो समझाने के लिए उस टॉपिक, तो उसको हम कर देते हैं हिंदी इंग्लिश में साथ आपको बता देते हैं। क्लियर, हिंदी और इंग्लिश में साथ आपको बताते हैं। साथ ही साथ जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं, थोड़ा एमसीक्यू को स्टैटिक से लिंक कर देते हैं, ये सब काम करते हैं। क्लियर, तो जो थ्योरी पार्ट है वो तो सबके लिए है, जो एमसीक्यू वाला पार्ट है, क्योंकि एमसीक्यू में हम क्या करते हैं, एमसीक्यू में है एक एमसीक्यू को दूसरे एमसीक्यू से लिंक करने का कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि हमारा रिटेंशन पावर इंक्रीज हो, हम रिटेन ज़्यादा कर सके। क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू को सॉल्व कर लेना, लोग ऐसे करते हैं कि मैंने 10,000 एमसीक्यू को सॉल्व किया, इसका मतलब 10,000 एमसीक्यू इक्वल टू 10,000 फैक्ट। वो लोग मानते हैं कि 10,000 फैक्ट कर लिया, लेकिन जब भी मैं एक एमसीक्यू कराता हूँ तो उससे मे भी उसमें 5 भी फैक्ट हो जाए, 10 भी फैक्ट हो जाए। क्योंकि एमसीक्यू को हम लोग लिंक करते हैं स्टैटिक से, करंट अफेयर्स को हम लिंक करते हैं स्टैटिक से, एक करंट अफेयर्स को दूसरे से लिंक करते हैं। करंट अफेयर्स जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो लिंकेजेस बहुत इस्टेब्लिश हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। आज क्या करना है, आज हम लोग कर रहे हैं, देखो ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं और ये कर रहे हैं। इसमें हम नवंबर प्लस दिसंबर का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। क्यों नवंबर दिसंबर? पूरा कराइए भाई, पूरा डुप्लीकेशन नहीं हो जाएगा, यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़। तो यहाँ पे सिर्फ नवंबर दिसंबर, यही तो कमाल की बात है। बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी, क्योंकि देखो अगर यूट्यूब पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 लोग कराए हुए इसको, 500 में से 498 हिंदी में है, सिर्फ हिंदी में, एक दो इंग्लिश में है। लेकिन वो लोग पूरा का पूरा मैगजीन सीधा सफाचट आपको घोल देते हैं, एक एक लाइन बता बता के पूरा, न बैकग्राउंड न लिंकेजेज, तो याद कैसे होगा भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं नवंबर दिसंबर में, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा बीपीएससी सीडीपीओ का कोर्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप लोग ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। उसमें बता दूं क्या क्या है, यहाँ पे पर डे प्लान चलेगा। देखो प्लान में क्या क्या है, और ये तो हुआ प्लान में। उसके अलावा बुक कौन कौन सा रेफर करें, एमसीक्यू के लिए कौन कौन सा रेफर करें, एमसीक्यू के लिए मान लो घटना चक्र रेफर कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के लिए कौन सा रेफर करेंगे, पूरा होलसम तैयारी होगा इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, इसमें थ्योरी है, टेस्ट सीरीज है, और बुक कौन कौन सा यूज करें, क्राउन एनसीईआरटी सार संग्रह, क्राउन जीके है। उसके बाद जीएस पॉइंटर, बिहार के लिए हम 3 बुक से करके एक वीडियो बना रहे हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं कि बुक से करवा दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ साथ लिख लिख के बताते रहते हैं आपको। करंट अफेयर्स के लिए हमारी एडुटेरिया भी चली रही, नीरज सर आपको स्पीडी करवा ही रहे हिंदी और इंग्लिश में। बिहार करंट अफेयर्स हमने परफेक्शन आईएएस के मैगजीन से कर रहे हैं। घटना चक्र पहले हम सोचे थे सिर्फ हिस्ट्री साइंस, लेकिन नहीं, अब सब करना है। और मॉडर्न हिस्ट्री में एक्स्ट्रा, और जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो उस समय में एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम की जो लास्ट में दिया होता है, हर चैप्टर के बाद में जो दिया होता है, उसको भी कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव हम लोग घटना चक्र, लूसेंट का जो क्राउन ऑब्जेक्टिव हो तो सबके लिए होगा, ये तो फ्री है एक्चुअली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यूपीएससी के, ये सब घटना चक्र से हो जाएगा। अगर मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करवाना होगा, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग बीपीएससी का अकेले 7 का एक करवाएंगे, मतलब बीपीएससी। और अगर यूपीपीसीएस के कुछ स्टूडेंट हो गए इसमें, क्योंकि इस ग्रुप में उत्तराखंड पीसीएस के भी 2 स्टूडेंट आ चुके हैं। उत्तराखंड पीसीएस इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब तो सेम ही है, खाली उनका एक स्पेशल जो ये होता है बिहार स्पेशल, उनका अलग करना है, बाकी सब तो उनके लिए सेम ही है। ठीक है ना। तो ये है, अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये इसमें। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूँ इसके फ़ी के बारे में। फ़ी है इसका
1999, लेकिन सरस्वती पूजा तक, पहले हम इसको 1 फ़रवरी तक ही डिस्काउंट रखने वाले थे, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि सरस्वती पूजा तक, विद्या की देवी सरस्वती पूजा तक आप लोग इसी अमाउंट पे कर सकते हो। सरस्वती पूजा जब 6 फ़रवरी को है, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन आपको मिलेगा अभी, क्योंकि इस पे 40% डिस्काउंट है। इस 4 दिन आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन 11 के बाद कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके और भी पता कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में क्या क्या डिस्कस करना है, किस किस देश के बारे में। तो देखो बहुत सारे देश के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद यूएई के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद रसिया के बारे में डिस्कस किए, रसिया के बारे में क्या क्या, यूके के बारे में डिस्कस किए, यूएसए के बारे में डिस्कस किए, साउथ कोरिया के बारे में ये सब कुछ देश के बारे में न्यूज़ है। उसके बाद इंडोनेशिया के बारे में कुछ न्यूज़ है, ठीक है। ये सिर्फ नवंबर दिसंबर की बात करें। उसके बाद ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम डिस्कस, ये इसी वीडियो में ये सारा करने के बाद हम लोग इंडेक्स डिस्कस करेंगे, समिट डिस्कस करेंगे, और कुछ डिक्शनरी से रिलेटेड 2-3 चीज़ बात है वो डिस्कस कर लेंगे, और कुछ 1-2 अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है वो डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बांग्लादेश से। इंडिया और बांग्लादेश ने क्या किया है, 6 दिसंबर को ये दोनों मनाएंगे, इंडो बांग्लादेश क्या मनाएंगे, इंडो और बांग्लादेश क्या मनाएंगे, कौन दिवस, मैत्री दिवस। भाई क्यों मैत्री दिवस, क्या किया इन्होंने। मैत्री दिवस वही दिन है जिस दिन बांग्लादेश को, मतलब वेस्ट पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान को एक नया देश के रूप में स्वीकार किया था, नए राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया गया था। मेन काम इसमें किसका था, इंडिया का मेन काम था। ये भी याद रखिएगा। इंडिया के उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी। इंडिया की उस समय प्रेसिडेंट कौन थी, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थी, प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। प्रेसिडेंट वीबी गिरी साहब। क्लियर। 6 दिसंबर को इसीलिए बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, और इसलिए हम लोग बनाते हैं मैत्री दिवस, मनाएंगे मैत्री दिवस आपसे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बांग्लादेश से रिलेटेड एक ही न्यूज़ है। आबू धाबी, क्या इंपॉर्टेंट है आबू धाबी में, एक सम्मेलन हुआ है, इसको समिट वाले टॉपिक में भी रख सकते थे, लेकिन आबू धाबी में यूएई में हुआ। यूएई की जो आबू धाबी है वहाँ पे हुआ 5th इंडियन ओशन समिट, इंडियन ओशन समिट सम्मेलन हुआ, हिंद महासागर सम्मेलन, समझ रहे ना, सम्मेलन, हिंद महासागर सम्मेलन हुआ 5वां, ठीक है। यहाँ पे भारत के कौन से मंत्री गए थे, जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर साहब, एस जयशंकर साहब मिल गए। सम्मेलन का जो समिट का जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या था, इंडियन ओशन क्लाइमेट इकोनॉमी एंड पैंडेमिक, ग्लोबल पैंडेमिक। एक और है, यूएई के जो युवराज है, यूएई के युवराज और दुबई के जो क्राउन प्रिंस है, दुबई के क्राउन प्रिंस, आपको पता है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जितने भी एमिरेट्स है सबका मतलब ऑलमोस्ट अलग अलग गवर्नेंस चलता है। तो जो जैसे दुबई का अलग, या अबू धाबी, शारजाह का अलग, ऐसे होता है वहाँ। तो यूएई के जो युवराज है और दुबई के जो क्राउन प्रिंस है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम, इन्होंने घोषणा की है जो दुबई होगा ना, दुबई का जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीट पेपरलेस होगा। ये पूरा देश पेपरलेस नहीं हुआ है, पूरा देश पेपरलेस नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ दुबई पेपरलेस हुआ है, सारा गवर्नमेंट का काम पेपरलेस तरीके से होगा। कोई दिक्कत है? चलिए हिंद महासागर वाला समझ गए। अब हम डिस्कस करते हैं रसिया से रिलेटेड। इंडिया और रसिया के बीच डायलॉग हुआ है 2+2 डायलॉग,
2+2 डायलॉग क्वाड कंट्री के अलावे पहली बार किसी और के साथ हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या अगर 2+2 में कौन कौन से होता है, एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जब फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, इन दोनों के बीच 2+2 भारत और रसिया के बीच हुआ। पहली क्वाड नॉन क्वाड कंट्री है, फर्स्ट नॉन क्वाड कंट्री जिनके साथ हुआ है। क्वाड में कौन कौन से मेंबर है, भारत, अमेरिका, उसके बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो पहली नॉन क्वाड कंट्री है। तो भारत ने रूस के साथ क्या किया है, 6 लाख AK-203 राइफल खरीदने की बात की है, राइफल AK-203 राइफल खरीदने की बात की है। और इसके अलावे 2021 से 31 के बीच जो सैनिक में जो भी तकनीकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या टेक्नोलॉजी में जो सहयोग प्रदान करती उसमें होगी। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो राइफल है इसका निर्माण तो ऑब्वियसली चाइना में होगा और वहाँ रशिया में होगा और वहाँ से आ जाएगा, नहीं, इसका निर्माण यूपी के कौन सा जगह है, अमेठी में होगा, ठीक है, इसका निर्माण। इसी के साथ भारत और रसिया का एनुअल, देखो एक और हुआ इंडिया और रसिया के बीच 6 दिसंबर को, इंडिया प्लस रसिया के बीच एनुअल जो समिट होता है हर साल, उसका 21st समिट हुआ। इसमें टोटल 28 समझौते पे साइन किया गया, ये याद नहीं रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि AK-20 राइफल हम किसके हेल्प से बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हमने रसिया के साथ कभी 2+2 डायलॉग किया है, नहीं किया है, अब किया है पहली बार। इंडोनेशिया से रिलेटेड क्या न्यूज है, जो इंडोनेशिया का एक जावा द्वीप है, जावा आइलैंड है, हमें पता है भाई, इसमें क्या बताने जाते। जावा आइलैंड पे एक वोल्केनो है जिसका नाम है सेमेरू या सोमेरू कहते हैं, सेमेरू वोल्केनो। यहाँ पे विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो ये नॉर्मल बात है। तो आप सिंपल पूछें, सेमेरू जो वोल्केनो है वो कहाँ पे है, जावा आइलैंड पे। जावा आइलैंड कहाँ पे, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के आपको पता है इसका कैपिटल चेंज होने की बात चल रही है, जो कैपिटल जो किस पहले जो जावा आइलैंड पे था अब जाएगा सुमात्रा आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड पे, ठीक है। उसके अलावा ये हो गया। उसके बाद हम यूके से रिलेटेड कुछ न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, फिर यूएस से, फिर साउथ कोरिया। देखो आपको पता है COP26 हुआ, COP26 हुआ कब, 1 नवंबर को। कहाँ पे, ग्लासगो में, क्लियर, ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन पहुंचे थे, PM मोदी पहुंचे हुए थे, ठीक है ना, PM मोदी पहुंचे थे। PM मोदी का जो 5 मंत्रा है बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। क्या क्या है यहाँ पे, जो हमारी जो एनर्जी कैपेसिटी है यानी ऊर्जा क्षमता, एनर्जी कैपेसिटी, उसको जो नॉन फोसिल फ्यूल्स वाला है उसको 500 गीगावाट तक पहुंचाया जाएगा। कब तक भाई, ये है 2030। एक पॉइंट ये हुआ कि हमारी जो एनर्जी कैपेसिटी है नॉन फोसिल्स फ्यूल वाला, उसको 500 गीगावाट तक पहुंचाया जाएगा। ध्यान देना, नॉन फोसिल फ्यूल वाला 500 गीगावाट तक पहुंचाया जाएगा एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। एक पॉइंट ये हुआ, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा जो 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है 2030 तक, जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसका 50% तो हम यूज करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज से। रिन्यूएबल मतलब इसको क्या बोलते हैं, अक्षय ऊर्जा, मतलब जो बाद में रिन्यू हो सके। उसके अलावा जो भी हम कार्बन एमिशन करते हैं 2030 तक,
जो हमारा कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है कि हम इतना खर्चा करने वाले हैं, उसमें 1 बिलियन टन की कमी लाएंगे। ध्यान देना, 1 बिलियन टन 2030 तक जो भी हम खर्चा करने वाले हैं उसको में 1 बिलियन टन की कमी आएगी। ठीक है, उसके बाद जो भारत की इंडियन इकॉनमी है उसका जो कार्बन इंटेंसिटी है उसमें 45% की कमी लाई जाएगी। ये सब प्रोग्राम कब तक है? 2030। एक पॉइंट जो सबसे खतरनाक है कि 2070 तक हम बन जाएंगे नेट जीरो कार्बन एमिटर। मतलब हम देखो, नेट जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है हम एमिट ही नहीं करें। नेट जीरो का मतलब है अगर हमने 100 टन एमिट किया, मान लो एग्जांपल लेते, तो हम कुछ ऐसा प्लांट लगाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि 100 टन हम कंज्यूम भी कर ले। ठीक है ना? तो नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा। तो सारा बन गया। ये प्लीज ये पांचों पॉइंट आप मंत्र की तरह से, जो मंत्र ही है कि एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक एनर्जी कैपेसिटी में नॉन फॉसिल फ्यूल्स हम लोग 500 गीगावाट बनाएंगे। जितना एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो 2030 तक उसका 50% तो हम लोग रिन्यूएबल से ही निकाल लेंगे। 2030 तक 1 बिलियन टन हम लोग कार्बन को एमिशन को कम करेंगे। इकोनॉमी में कार्बन इंटेंसिटी हम 45% से डिक्रीज करेंगे। 2017 तक जो नेट जीरो कार्बन है उसको नेट जीरो कार्बन बनाएंगे। क्लियर? उसके अलावा और क्या ग्लासगो से न्यूज है? यहाँ पे पीएम मोदी साहब, और क्योंकि इसको चेयर कौन कर रहे थे? चेयर कर रहे थे यूके के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। इन दोनों ने मिलके एक संयुक्त रूप से एक पहल की शुरुआत की जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्लियर? उसके अलावा हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसमें यूएसए शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। ध्यान देना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत और फ्रांस ने सम्मिलित रूप से बनाया था, जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। यूएसए उसमें शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। ठीक है, और अब क्वेश्चन उठता है कि भाई COP26 की बात कर लिए इतना, क्या COP27 भारत में भी हो सकता है? नहीं, अभी नहीं हो सकता। ये किसके द्वारा होगा? ये इजिप्ट के द्वारा। COP28 ये यूएई के द्वारा। ठीक है ना? COP27 इजिप्ट, COP28 यूएई के द्वारा हो जाएगा। क्या और भी यूके से रिलेटेड न्यूज है? हाँ, यूके से काफी न्यूज है आया है। उसके अलावा हाँ देखो, ब्रिटेन ने क्या किया है, कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली मोलनुपिराविर को मंजूरी दी है। मतलब कि पहली बार कोई गोली से ठीक करेगा, मतलब टैबलेट से, जिसका नाम है मोलनुपिराविर। ये थोड़ा स्पेलिंग देख रहा है, बट नाम है मोलनुपिराविर। पहला देश है जिसने टैबलेट को किया है ऐसे अनवील। ठीक है, और यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को रेखांकित करने के लिए दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड का सिक्का, किनके नाम पे? महात्मा गांधी जी की जो जीवन है, उनका लाइफ है और उनका जो विरासत है, उनका जो हेरिटेज है, उनको रेखांकित करने के लिए दीपावली के अवसर पे वो क्या किया है? 5 पाउंड का सिक्का अनवेल किया है महात्मा गांधी के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने न्यूक्लियर सबमरीन के लिए एक मतलब न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसके लिए एक साइन किया जिसका नाम है आकुश।
ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके, ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया जैसे। इसमें क्या होगा, यूके और यूएसए मिलकर बनाएंगे और 8 सबमरीन देंगे। किसको? ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियर सबमरीन देंगे। इस बात में बहुत ज़्यादा बवाल चला था, फ्रांस गुस्सा हुआ था बहुत। ठीक है, उसके अलावा ये इंडेक्स हो गया। यूके से एक और है, जो आपने एक देश का बार बार नाम सुना, बारबाडोस। बारबाडोस अब यूके से पूरी तरह औपनिवेश शासन से पूर्णतः गणतंत्र होगा। अभी तक राज खुद करता था, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ब्रिटिश की क्वीन उनका प्रेसिडेंट है, अभी नहीं। और इनका पहला राष्ट्रपति जिस चुना गया है कौन है? डेम सैंड्रा मेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ सकता है। बारबाडोस हो गया। तो यूके से रिलेटेड सारा न्यूज हो गया। यूएसए से रिलेटेड न्यूज ज़्यादा नहीं है, यूएसए से 1-2 न्यूज है। एक तो हम आकुश वाला डिस्कस कर ही लिए, इसको भी। अमेरिकी संसद में क्या हुआ है, जो उनका संसद में जो दीपावली के लिए अवकाश का, दिवाली के दिन अवकाश जो होना चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए, उसके लिए विधेयक पेश किया गया। पास नहीं हुआ, पेश किया गया। अभी जैसे बिल ही पेश किया गया है, ठीक है ना, दिवाली में छुट्टी करने के लिए उनके जो उनका पार्लियामेंट है उनमें पेश किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और है, हाँ, समुद्री जल के स्तर को बढ़ने के लिए दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण कर रहा है। मतलब जो साउथ कोरिया है ना, साउथ कोरिया, ये फ्लोटेबल सिटी का निर्माण कर रहा है। फ्लोट करता रहेगा, साउथ कोरिया की वो सिटी फ्लोट करती रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और चीज़, एक अपॉइंटमेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीबीआई के जो विशेष निदेशक है, जिनका नाम है प्रवीण सिन्हा साहब को इंटरपोल की, ध्यान देना, इंटरपोल की जो वर्किंग कमेटी है ना एशिया वाली, उसका प्रतिनिधि बनाया गया है। इंटरपोल का जो एशिया वाला ब्रांच है ना, उसका प्रतिनिधि बनाया गया प्रवीण साहब को, जो सीबीआई के विशेष निदेशक है। तो ये हो गया साउथ कोरिया, हमने डिस्कस किया। एक वीडियो बच गया जिसमें हम समिट और इंडेक्स डिस्कस करेंगे, और एक जो डिक्शनरी वाला समिट और इंडेक्स डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं फिर। आप ये नंबर याद रखिएगा, आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो तो आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है, कोर्स में कोई अगर चाहे तो इंडिविजुअल भी ले सकता है, जिसको किसी को जीएस पॉइंटर ही चाहिए, क्योंकि जीएस पॉइंटर हिंदी में आती है सिर्फ, मैं इसको इंग्लिश में भी करके आपको बता रहा हूँ साथ साथ। देखिए जैसे यहाँ पे मैं इंग्लिश में हिंदी में लिखा हो, तो मैं साथ साथ जो कीवर्ड्स होता है जो हमें प्रॉब्लम करते हैं उसका इंग्लिश साथ साथ लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।